नमस्कार, स्पेक्ट्रम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु और सतलज नदी की तरह ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालयीन अपवाह तंत्र का हिस्सा है और एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले बह रही हैं और अपने मार्ग में आने वाले पर्वतों को काटकर महाखड्ड या गॉर्ज बनाकर अपने मार्ग में प्रवाहित होती हैं। हिमालय में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में दो प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण झीलें हैं, जिसे राकास्ताल झील और मानसरोवर झील कहा जाता है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम इन्हीं स्थानों से होता है। जहां पर मानसरोवर झील के पास में चेमा-युंग-डुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है और तिब्बत में यह पूर्व की ओर यारलुंग-जांगपो या सांगपो नदी के नाम से प्रवाहित होता है। तिब्बत के पठार के निकट चेमा-युंग-डुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है और सांगपो या यारलुंग-जांगपो नामक नदी के नाम से यह तिब्बत में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। आगे यह नदी नामचा बरवा पर्वत को काटकर एक विशाल महाखड्ड या गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गॉर्ज कहते हैं। जिसके बाद यह नदी नीचे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यांग्याप दर्रे से होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के आगे पासीघाट के पास में दिबांग और लोहित नामक अन्य दो नदियों के संगम से दिहांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से असम में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं और दाएं तट से कुछ मुख्य सहायक नदियां मिलती हैं, जिसे हम क्रमशः देखते हैं। इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों में मिसमी की पहाड़ियों से दिबांग नदी, जयाल-छू ग्लेशियर से लोहित नदी, उसके बाद में बूढ़ी दिहांग नदी, उसके बाद नागालैंड के लैसांग चोटी से धनसिरी नदी और मेघालय के पठार से कपिली नदी इसके बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी तरह इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले सुबनसिरी नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके आगे अरुणाचल प्रदेश से कामेंग नदी, तिब्बत से मानस नदी और भूटान से सांकोस नदी ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के आगे क्रॉस करती है, तो एक अन्य नदी तीस्ता नदी इसमें आकर मिलती है और धुबरी के आगे बांग्लादेश सीमा में इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। गंगा नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा हुगली के नाम से कोलकाता की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है और एक शाखा सीधे भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। जैसे ही भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी पद्मा में आगे जमुना नदी का संगम होता है। आगे पद्मा नदी में पुनः मेघना नामक नदी का संगम होता है और अंततः मेघना के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में
विसर्जित हो जाती है। यहाँ देखते हैं मेघना की सहायक नदी में बराक नदी है जो मणिपुर से निकलती है। यह मेघना की सहायक नदी है। अभी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जिन बातों को हमने मैप से समझा, उन्हीं बातों को अब हम थ्योरी के रूप में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जांगपो या सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह तिब्बत यानी चीन, बांग्लादेश और भारत 3 देशों से होकर गुजरती है। लेकिन अगर इसके अपवाद क्षेत्र के बारे में बात करें तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत के साथ में यह भूटान इसके अपवाद क्षेत्र में शामिल होता है। प्रवाह क्षेत्र मतलब यह है कि वह किन जगहों से होकर गुजरती है, लेकिन अपवाद क्षेत्र में उन जगहों या सीमाओं को शामिल किया जाता है जहां से यह या मतलब ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल ग्रहण करती है। तो यहाँ भूटान को शामिल किया गया है क्योंकि यहाँ से सांकोस नदी ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। नामचा पर्वत के निकट मध्य हिमालय को काटते हुए यांग्याब दर्रे के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय को काटकर एक विशाल महाखड्ड या गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गॉर्ज कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगपो या सांगपो या सांपुग नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात इस नदी का नाम दिहांग कहलाता है। असम में दिहांग और दिबांग नदी के मिलने से इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। बांग्लादेश में तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से यह जमुना कहलाता है और बांग्लादेश में ही पद्मा और मेघना के मिलने से अंततः यह मेघना के नाम से ही जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका उत्पत्ति में नाम भिन्न है और विसर्जन के समय भी नाम भिन्न है। दिहांग गॉर्ज से भारत के अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है, जहां अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस दिहांग नदी में जब दिबांग और लोहित नामक नदियां बाएं तट से मिलती है, तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के दाएं और बाएं तट से कुछ सहायक नदियां मिलती हैं, जिसमें दाएं तट से मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस और तीस्ता जैसी महत्वपूर्ण नदियां शामिल हैं, जिसमें सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी, कोपिली तथा मेघना इसके बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। लोहित नदी को हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह नदी तूफानी और अशांत है। इसके साथ साथ इस नदी में पाए जाने वाली मिट्टी का रंग भी लाल है, जिसके कारण जब यह नदी बहती है तो इसका पानी का रंग भी लाल दिखाई पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है।
और ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि असम में स्थित है, यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच ये जो स्थान जो आप देख रहे हैं, यही सुंदरवन डेल्टा है। कोई भी नदी जब अपने मुहाने पर बहुत सारे वितरिकाओं में बढ़ जाता है तो यह डेल्टा का निर्माण करता है। देखिए ये नदी है और ये बहुत सारी वितरिकाओं में बढ़ जा रहा है और इसी से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण होता है। ये माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं रैंप वैली और रिफ्ट वैली क्या होता है। जब किसी धरातल का कोई भूभाग नीचे की ओर धंस जाता है तो यह एक भ्रंश या रिफ्ट का निर्माण करता है और जो घाटी बनती है उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। जैसे भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में होकर बहती है। लेकिन यदि किसी धरातल का भूभाग समान रहे लेकिन उसके किनारे के भूभाग एलिवेट हो जाते हैं पर्वत या पठार बनने के कारण, तो जो वैली बनती है, जो घाटी बनती है, वो रैंप वैली कहलाती है। तो असम के सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में बहती है। राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 2 सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। आगे हम ब्रह्मपुत्र नदी पर बने दो प्रमुख और फेमस ब्रिज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें एक है ढोला सादिया ब्रिज, जिसे हम भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। यह असम के तिनसुकिया जिले में ढोला और सादिया के बीच में स्थित है। और दूसरा है बोगीबिल ब्रिज, जो असम के धेमाजी जिले से डिब्रूगढ़ जिले के बीच में स्थित है। ये असम स्टेट का मैप है, जिसमें जो असम स्टेट में जो तिनसुकिया जिला है वहां पे भूपेन हजारिका ब्रिज या ढोला सादिया ब्रिज है, और जो दूसरा ब्रिज है जो बोगीबिल ब्रिज है वो असम के धेमाजी से डिब्रूगढ़ जिले के बीच में स्थित है। ढोला सादिया ब्रिज को हम भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। यह असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 9.1 किलोमीटर है। हालांकि यह ब्रिज जो है वह तिनसुकिया जिले में ढोला से सादिया के बीच में स्थित है, लेकिन जैसे ही सादिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम अरुणाचल प्रदेश की सीमा में हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ये इमेज है, आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा लंबा ब्रिज है। एंड दूसरा है आपका बोगीबिल ब्रिज, जो रेल सह सड़क पुल है, जो असम के धेमाजी जिले से डिब्रूगढ़ जिले तक है। यह भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, अर्थात इस ब्रिज में सड़क मार्ग भी है और रेल मार्ग भी है। ये ऊपर की ओर सड़क है और नीचे की ओर रेल मार्ग है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं लगभग हमने उनको कवर करने की कोशिश किया है, और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को आपको याद रखने और समझने के लिए इसे हमने एक टेबल फॉर्म में भी प्लॉट किया है, और इसमें हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गए थे उसको यहाँ पे ऐड किया है। जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। सुबनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। मानस नदी के किनारे मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और सांकोस नदी भूटान की प्रमुख नदी है।
अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।